मीन राशि वालों, बड़े बड़े अद्भुत लाभ आपको मिलने वाले हैं। यहाँ सूर्य ग्रहों के राजा जो हैं वो इस समय आपके लिए इतने बेहतर स्थिति में हैं कि आपको जो भी फल देंगे वो बहुत बड़े और महत्वपूर्ण फल आपको प्राप्त कराएंगे, क्योंकि पंचम भाव अपने आप में ज्ञान का भाव माना जाता है। इस भाव में जो भी ग्रह रहते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अपना शुभ फल देते हैं और अशुभ फल को कम कर देते हैं। अब यहाँ से इन कोई भी ग्रह हो, लेकिन उनकी दृष्टि मनोकामना पूर्ति वाले भाव पर होते हैं। अब उस भाव पर यदि कोई भी ग्रह, खास करके शुभ ग्रह, दृष्टि बना रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा और बड़ा परिणाम प्राप्त भी होता है। इसलिए इस समय जो आपके लिए लगभग 1 महीने का समय है उसमें आपको बहुत बड़े अद्भुत लाभ आपको प्राप्त होने वाले हैं। और ये जो 8 काम जो हम बता रहे हैं वो आपके 8 काम भी पूरे होने वाले हैं। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि आपके लिए कौन से कार्य पूरे होने वाले हैं, क्या क्या फ़ायदे आपको होने वाले हैं, किस तरह के लाभ आपको मिलने वाले हैं। उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल आपको मिलता रहे, नई जानकारी आपको मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले बता दें मित्रों, इस समय आपको सबसे बड़ी खुशखबरी जो है वो किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्ति के लिए कह सकते हैं। मतलब ये समय किसी भी अच्छे एग्ज़ाम में, या आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बन चुका है। और 1 महीने के अंदर यदि कोई भी ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आप सफल होना चाहते हैं, कोई ऐसा एग्ज़ाम, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। मतलब आप प्रयास कर रहे हैं तो सफलता की बहुत उम्मीद कर सकते हैं। सूर्य एक तरह से ज्ञान के भी कारक माने जाते हैं, क्योंकि सूर्य जिसके अच्छे रहते हैं उसका दिमाग बहुत काम करता है। वो लीडर की तरह, मतलब लीडर की भूमिका वही निभाता है जो एक, मतलब सूर्य जिसके बहुत अच्छे होते हैं और जिसके सूर्य बहुत खराब होते हैं, मतलब कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, सूर्य नीच के हैं या पीड़ित हैं, तो समझ लें कि आप कभी लीडर हो ही नहीं सकते हैं। आपका कोई भी डिसीजन सफल नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि सूर्य जिसके कमज़ोर हैं उसके मुख से, वाणी से कभी आप देखेंगे तो थूक आता है, बोलते बोलते तो समझ जाइए कि इसका सूर्य अच्छा नहीं है, मुंह पचपचा जाता है एकदम से। तो ऐसे इंसान का सूर्य खराब रहता है। और जिनका खराब सूर्य है वो कभी भी सम्मान नहीं प्राप्त करते हैं, वो सिर्फ बोलना जानते हैं, उनको कोई वैल्यू नहीं देता है। इतनी बेइज्जती होती है और बहुत नुकसान होता है जीवन में। केवल और केवल संघर्ष ही करना पड़ता है, प्राप्ति ज़्यादा नहीं होता है जितना होना चाहिए। इसलिए ये जो समय आपका रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की क्षमता इस समय आपकी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आत्मविश्वास भी इस समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसा कोई कार्य जो खास करके नौकरी से संबंधित होगा उसमें आपको सफलता भी मिल जाएगा। इसलिए ये जो समय है एकदम से कह सकते हैं कि भाग्यशाली समय है। आगे बात करें तो इस समय संतान से संबंधित कोई ऐसी शुभ समाचार आपको मिलेंगे जो पंचम भाव से संबंधित, इसमें सूर्य मौजूद हैं तो निश्चित रूप से ऐसे काम, और साथ साथ गुरु भी मौजूद हैं तो ऐसे काम आपके बनेंगे और ऐसे शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे जिससे आपका, कह सकते हैं कि गर्व हो, आपको गर्व अपने बच्चों पर होगा। क्योंकि सूर्य वैसे भी खास करके पुत्र से संबंधित ग्रह माने जाते हैं, और पुत्र आपके कोई ऐसे कारनामा कर सकते हैं, ऐसा कोई कार्य कर सकते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समय आपका रहेगा, जो आपको एकदम से किस्मत चमका देगा। तो ये समय आपके संतान के द्वारा कुछ अच्छा होगा, पुत्र के द्वारा कुछ अच्छा होगा। यहाँ तक कि पुत्र प्राप्ति के योग भी तेज हो जाता है, अच्छा हो जाता है। यहाँ तक कि धन में इजाफा भी कभी कभी आपके पुत्र के द्वारा होता है। जैसे संतान कोई ऐसा काम कर देते हैं, या कोई उनको जॉब मिल जाता है, कोई उनको ऐसा, उनका कार्य में सफलता मिलता है जिससे कि उनके धन में इजाफा बहुत तेज़ी से होने लगता है, और इससे आप भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये समय आपके संतान के लिए बहुत अच्छा है। आपको बता दें ये पंचम भाव का संबंध सीधे एकादश भाव से रहता है, सप्तम दृष्टि से। इसलिए इस समय जैसे सट्टा हो, लॉटरी हो, ऐसे मतलब आकस्मिक धन आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत तेज़ी से धन आता है, मतलब अचानक से आपके पास धन आएगा, अचानक से धन प्राप्ति का रास्ता खुल जाएगा। धन प्राप्ति के लिए कह सकते हैं कि
एकदम से अनुकूल समय हो जाता है। इसलिए ये जो समय रहने वाला है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि 1 महीने, लगभग 1 महीने के अंदर कहीं से आपको धन प्राप्त हो, खास करके पैतृक संपत्ति प्राप्त हो। और बड़ी बात तो यह है कि जो धन, जिस धन पर आपका नज़र हो, जैसे कुछ धन प्राप्ति आप करना चाहते हैं, जो कुछ खरीदना चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं, वैसे धन की प्राप्ति इस समय होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। ऐसे में शेयर मार्केट में भी आपको लाभ मिलता है। लेकिन ये जो समय अच्छा है, देवगुरु बृहस्पति अस्त हैं, इसलिए इस समय ऐसे कोई बड़े रिस्क लेना अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए अच्छा है। आप मेहनत का बहुत अच्छा फल खाएंगे, ये समझ लीजिए। यहाँ आपके एकादश भाव पर दृष्टि पड़ने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है। आप जो सोच कर काम करते हैं पैसे के लिए, जैसे कोई प्लान आपका चल रहा हो पैसे के लिए, धन के लिए, वो काम आपका बन जाता है। इसलिए ये समय कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा रहता है। ऐसे लोगों को कला क्षेत्र में सूर्य के बेहतर प्रभाव के कारण कला क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम हो जाता है, फेम बढ़ता है। और जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको इस समय बहुत फ़ायदा मिलता है। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि रचनात्मक कार्यों में, कलात्मक कार्यों में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने लगता है। यहाँ तक कि आपको बता दें, आपका कोई उच्च कोटि का कार्य इस समय बनने लगता है। सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान बढ़ता है। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा माना जाता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको धन बढ़ाने का एक शौक़ बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात कि सबसे अच्छी बात कि यहाँ आपका दिमाग बहुत काम करता है। इसलिए इस समय जो भी आप डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन आपका सफल हो जाता है। अब इंसान का डिसीजन यदि सफल हो जाए तो निश्चित रूप से इंसान अपने जीवन में सफल बहुत तेज़ी से होता है। तो ये समय इसलिए कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ साथ इस समय किसी से यदि प्रेम है, लगाव है, तो वो प्रेम लगाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बेहतर हो जाता है। क्योंकि बहुत ही सोच समझकर ही आप मित्रता करते हैं, जिस कारण से आपके जो रिश्ते होते हैं वो कहीं से कोई ऐसी स्थिति बनती नहीं है कि टूट जाए। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। 1 महीने के अंदर कहीं ना कहीं आपके प्रेम विवाह और प्रेम विवाह में, मतलब प्रेम विवाह होने की प्लानिंग भी आप कर सकते हैं, रिश्ते मजबूत करने की प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ साथ आपको बता दें कि ये जो समय आपका रहने वाला है, कभी कभी यदि आपके संतान किसी गलत कार्य में हैं तो जल्दी बदनामी भी हो जाती है। और जो समस्या बदनामी के कारण आया है, उन समस्याओं का अंत भी हो जाता है। इसलिए इस समय अपने बच्चों को गलती करने से रोकने की कोशिश करें। यदि बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तो उन्हें मार्गदर्शन करें, उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें, फिर सब अच्छा होगा, कोई बहुत बड़ी परेशानी खड़ी नहीं होगी। तो इस तरह से इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा तो आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। और सूर्य को जितना अच्छा बना कर रखेंगे, जितना मजबूत और अच्छे स्थिति में सूर्य रहेंगे, उतना ही आपके जीवन में कह सकते हैं कि सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, वैल्यू सभी जगह आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये समय आपका बहुत अच्छा है, बेहतर है। लेकिन गुरु अस्त हैं, इसलिए रिस्क ना लें, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी आपके आर्थिक स्थिति पर सूर्य का अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कि आप इस समय घर बना सकते हैं, अपने सम्मान को बढ़ा सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में कमाल कर सकते हैं, समाज में आपका इज्जत और दायरा बढ़ने जा रहा है। कुल मिलाकर आपका समय अच्छा है। बशर्ते एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा गर्व ना करें, बहुत ज़्यादा गर्व मतलब घमंड ना करें, माफ़ कीजिएगा, और बहुत ज़्यादा ईगो से काम ना करें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।